प्यारे विश्वकर्मा बंधुओं, मैं अपने इस परिवार को हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भाइयों, विश्वकर्मा समाज जो संपूर्ण भारत के विकास में अहम योगदान वैदिक युगों से करते चला आ रहा है। प्राग ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में हम जिस भी खंड की बात करें, हमारा विश्वकर्मा समाज अपने रचनात्मक कार्यों की वजह से, अपनी कार्य कुशलता के बल पे, अपने श्रम के बल पे सदैव इस देश को विकास के पथ पे अग्रसर किया है। विज्ञान के क्षेत्र में, मशीनरी के क्षेत्र में, कंप्यूटर युग में और गांव के किसानों के लिए खेती करने के विषय पे जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करना, संपूर्ण भारत की, संपूर्ण विश्व की जो व्यवस्था है वो भगवान विश्वकर्मा के ही आशीर्वाद से होता है और उन्हीं के वंशजों द्वारा ही क्रियान्वित हो रहा है। लेकिन एक पीड़ा जो हमारे मन में है, जो समाज वास्तव में यह बहुत ही चिंता का विषय है और गंभीर प्रश्न है कि जो समाज संपूर्ण देश को विकास के पथ पर लाने के लिए दिन रात मेहनत किया हो, वही समाज आज सरकार की नजरों में जो कि अपेक्षित होना चाहिए था वो उपेक्षित है। शर्म आती है ऐसे सरकारों के ऊपर जो विश्वकर्मा समाज को, जो कि उन्हें बुनियादी आवश्यकता जो थी, उनकी जरूरतें थी, इतना कुशल कारीगर होने के बावजूद आज समाज कहीं न कहीं सिसक रहा है। मैं ये मानता हूं कि समाज के बहुत सारे वर्ग के लोग जो बहुत ही ऊंचे पोस्ट पर हैं, उद्योगपति हैं या बहुत बड़े इंजीनियर, डॉक्टर हैं, तो समाज में हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु अधिकांशतः हमारा समाज जो ग्रामीण क्षेत्र में रचा हुआ है, बसा हुआ है, उनकी स्थिति वास्तव में बहुत दयनीय है। इस पे विचार समाज के प्रबुद्ध वर्ग को और सरकारी व्यवस्थाओं को करना चाहिए। समाज ने हमेशा श्रम के माध्यम से इस देश को दुल्हन की तरह सजाया है और जो समाज पूरे देश को दुल्हन की तरह सजाया, वही समाज स्वयं को नहीं सजा पा रहा है। ये कहीं न कहीं हमारे समाज के लोगों की भी कमी है और सरकार की उपेक्षा के शिकार तो हम हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। पता नहीं कौन से अहंकार में, पता नहीं कौन सा मार्गदर्शन अन्य समाज के लोगों का हमारा समाज दे रहा है, पता नहीं किसके षड्यंत्र का शिकार बना हुआ है। सबसे बड़ी हमारी जो कमी है वो एक दूसरे के अंदर जो द्वेष की भावना है, अहंकार की भावना है,
इस बीमारी को हमें जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। उसके बाद हमारा समाज किस बुलंदी पर होगा, किस ऊंचाई पर होगा, विकास की गति इसकी कितनी तेज होगी, दुनिया की कोई ताकत इस विश्वकर्मा समाज को रोक नहीं सकता है। यह मैं दावे के साथ कहता हूं। समाज ने क्या नहीं किया। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए, राजाशाही जमाने की खत्म हो गई इस देश से, लोकतंत्र स्थापित हुआ, समान अधिकार लोगों पे आए, स्वच्छतापूर्ण रोजगार करने का लोगों को अवसर संवैधानिक रूप से भी मिला। परंतु आज भी हमारा समाज बंधुआ मजदूर की तरह अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, शिक्षा के नाम से दूर है। कहीं न कहीं किसी न किसी जाति समाज का दुख उसको है, उनके षड्यंत्र का शिकार हुआ है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा मेरे मित्रों, हाथ जोड़ करके विश्वकर्मा वंशीय सभी भाइयों से, जो हम सोनार, बढ़ई, लोहार और ताम्रकार इस का वर्गीकरण करके जो बटे हैं, इसको समाप्त कीजिए। विश्वकर्मा वंश के तले, एक बैनर के तले अपने समाज को स्थापित कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। जहाँ भी आवश्यकता होगी, विश्वकर्मा समाज के लोग भी समर्थ हैं, समर्थवान हैं, दमदार हैं, और आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इसी के साथ मैं यह आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समाज कहीं से कमज़ोर नहीं है। स्वयं के अंदर एक प्रतिकार की भावना रखिए और स्वयं के अंदर विकास की क्षमता उत्पन्न कीजिए। सारी व्यवस्थाएं आपके अंदर खुद अर्जित हैं, उसे जागरूक कीजिए, ऊर्जावान बनिए। समाज हमारा निश्चित रूप से, जो हमारे समाज का एक इतिहास गौरवमयी रहा है वैदिक कालों में, ऐतिहासिक कालों में, वही गौरव पुनः हमारा समाज स्थापित करेगा। जय विश्वकर्मा।